ये जानते हुए कि झील में खतरनाक राक्षस छिपा है। छोटे पीले बालों वाला प्राणी जानबूझकर नाजुक अंदाज में नहाने का नाटक करता है ताकि किंग कांग सतर्कता छोड़ दे, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी ये शिकारी चाल धरती के राजा किंग कांग को फिर से जगा देती है। किंग कांग हवा में सूंघकर उसकी चाल समझ लेता है, फिर भी वो उसे तुरंत बेनकाब नहीं करता और खुद को चारा बनाकर झील में उतर जाता है। किंग कांग को जाल में फंसता देख छोटा पीला प्राणी घबरा जाता है और पानी पीने का बहाना करता है। तभी शांत झील की सतह पर लहरें उठती है और एक खतरनाक प्राणी तेजी से करीब आता है। छोटा पीला प्राणी सोचता है कि उसकी योजना कामयाब हो गई। वो चुपके से देखता है, लेकिन किंग कांग को शांत देखकर हैरान रह जाता है। किंग कांग ने पहले ही उस मछली जैसे राक्षस की गंध पकड़ ली थी। वो तुरंत अपने विशाल हाथ से उसका घातक हमला रोक देता है। छोटा पीला प्राणी बिना देर किए वहाँ से भाग निकलता है, जिससे किंग कांग और उस राक्षस के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जब किंग कांग राक्षस की गर्दन पकड़कर उसे खत्म करने वाला होता है, तभी उसकी पूंछ उसे लपेट लेती है। किंग कांग का संतुलन बिगड़ता है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। जब तक वो आंखें खोलता है, राक्षस गायब हो चुका होता है। किंग कांग की चीख सुनकर छोटा पीला प्राणी खुशी से मुस्कुराता है, लेकिन कुछ कदम चलते ही एक युद्ध कुल्हाड़ी अचानक उसके सामने आकर गिरती है। वो सिर उठाकर देखता है तो किंग कांग को जिंदा पाता है। किंग कांग उसे दोष नहीं देता, बल्कि उसे अपने साथ गुफा की ओर ले जाता है। शाम को किंग कांग मछली का कच्चा मांस खाकर ताकत जुटाता है, जबकि छोटा पीला प्राणी बेचैन होकर इधर उधर देखता रहता है। उसे डर है कि किंग कांग गुस्सा हो जाएगा, इसलिए वो चुपचाप उसकी हरकतें सहता है। किंग कांग उसकी हालत देखकर मांस का एक टुकड़ा फेंक देता है। छोटा पीला प्राणी उसे डरते डरते उठाता है और खाने लगता है। उसे एहसास होता है कि किंग कांग उतना खतरनाक नहीं है जितना वो सोचता था। वो सतर्कता छोड़कर किंग कांग के पास बैठ जाता है और दोस्ती की कोशिश करता है। पेट भरने के बाद छोटा पीला प्राणी किंग कांग को आगे ले जाता है। रास्ते में वे एक विशाल समुद्री हड्डियों से बने पुल से गुजरते हैं। किंग कांग का 100 मीटर से ज्यादा का विशाल शरीर इस हड्डी के ढांचे पर इतना छोटा लगता है। सोचिए, अगर ये राक्षस जिंदा होता तो धरती का क्या हाल करता। आखिरकार वे अपने गंतव्य पर पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ का दृश्य किंग कांग को ठंडा और गुस्से से भर देता है। उसकी प्रजाति के लोग क्रूर व्यवहार झेल रहे हैं। जरा सी गलती पर उनकी जान ले ली जाती है। छोटे पीले प्राणी के पिता अपने बेटे को एक अजनबी के साथ देखकर चेतावनी देता है कि वो सावधान रहे, लेकिन इससे पहले कि छोटा पीला कुछ कह पाए, किंग कांग की नजर एक युवा गोरिल्ला पर पड़ती है, जिसे सिर्फ इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि वो एक पत्थर नहीं उठा पाया। किंग कांग गुस्से में आग बबूला हो जाता है। वो छोटे पीले प्राणी की चेतावनी को नजरअंदाज कर उस गोरिल्ला को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस हरकत से गंजा शिकारी को पता चल जाता है। वो किंग कांग के ठिकाने तक पहुंचने की खबर अपने नेता को देता है। ब्लेड किंग, जो इस इलाके का शासक है, ये सुनकर गुस्से में आ जाता है कि कोई उसकी सत्ता को चुनौती देने आया है। वो अपनी चमकती डरावनी आंखों के साथ छाया से बाहर निकलता है। उसका रवैया बेपरवाह है, जैसे कोई सड़क छाप गुंडा, लेकिन इंसानों के लिए वो एक ऐसा खतरा है जिसे कोई नहीं झेल सकता। उसके सामने सभी डर से सिर झुका लेते हैं। ब्लेड किंग किंग कांग के पास पहुंचता है और उसका मजाक उड़ाता है, क्योंकि वो उसका सामना करने की हिम्मत नहीं दिखाता। छोटा पीला प्राणी शर्मिंदगी में सिर झुका लेता है। उसे नहीं पता था कि किंग कांग को वहां लाकर उसने उसे ब्लेड किंग के गुस्से का शिकार बना दिया। छोटे पीले प्राणी का पिता तुरंत किंग कांग को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और नेता से माफी मांगता है, लेकिन ब्लेड किंग अचानक मुड़ता है। किंग कांग को देखकर मुस्कुराता है और फिर बिना दया के छोटे पीले प्राणी के पिता को नदी में लात मारकर फेंक देता है। इस क्रूरता को देखकर किंग कांग गुस्से में दहाड़ता है। ब्लेड किंग बिना डरे अपने साथियों को जगह खाली करने का इशारा करता है। वो खुद किंग कांग को हराकर अपनी सत्ता साबित करना चाहता है। ढोल की थाप के बीच दो योद्धाओं की लड़ाई शुरू होती है। ब्लेड किंग अपनी लंबी भुजाओं का फायदा उठाकर पहले हमला करता है। किंग कांग को संभलने का मौका मिलने से पहले ही वो उसका हाथ चीर देता है, लेकिन धरती का राजा किंग कांग इतनी आसानी से हार नहीं मानता। वो अपनी युद्ध कुल्हाड़ी लेकर ब्लेड किंग पर टूट पड़ता है। ब्लेड किंग अपनी फुर्ती से हमला चकमा दे देता है और अपनी भुजा से किंग कांग को चौंका देता है। किंग कांग के पैर डगमगाने से पहले ही ब्लेड किंग उसकी कुल्हाड़ी छीन लेता है और उसका गला पकड़कर जकड़ लेता है। संकट के समय किंग कांग अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है और ब्लेड किंग को जमीन पर पटककर जोरदार प्रहार करता है, लेकिन ब्लेड किंग बिना डरे अपने गार्ड्स को रोकता है और एक जादुई क्रिस्टल निकालता है। छाया से एक डरावना राक्षस बाहर निकलता है। उसकी ठंडी सांस किंग कांग के पैरों तक फैल जाती है। ये राक्षस, जिसे बर्फ का शैतान कहा जाता है, इतना शक्तिशाली है कि वो पूरी धरती को बर्फ युग में वापस ला सकता है, लेकिन वो ब्लेड किंग के क्रिस्टल के नियंत्रण में है और किंग कांग पर ठंडी सांस छोड़ता है। जादुई हमले का सामना करते हुए किंग कांग किसी तरह अपनी जान बचा लेता है, लेकिन उसका दाया हाथ घायल होकर बेकार हो जाता है। संकट के समय छोटा पीला प्राणी किंग कांग को भागने की सलाह देता है, जिससे वो एक घातक हमले से बच जाता है। ब्लेड किंग तुरंत अपने गार्ड्स को पीछा करने का आदेश देता है और किंग कांग की कुल्हाड़ी उठाकर अपनी जीत का आनंद लेता है। छोटा पीला प्राणी नहीं चाहता कि किंग कांग मर जाए। वो पहले से तैयार किए गए जाल को सक्रिय करता है और पीछा करने वाले गार्ड्स को खत्म करके किंग कांग को बचा लेता है। उसकी मदद से किंग कांग डॉक्टर एनिंग के पास पहुंचता है, लेकिन गंजा शिकारी सब देख चुका है। वो तुरंत किंग कांग की लोकेशन ब्लेड किंग को बता देता है। ब्लेड किंग गुस्से में दहाड़ता है और किंग कांग को पूरी तरह खत्म करने के लिए निकल पड़ता है।